हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है HP टैट जेबीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम इंग्लिश का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं ये आप लोगों का 15 नवंबर 2024 को जो है वो कंडक्ट कराया गया था। तो इसके हम जो है वो 30 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है आज के पहले क्वेश्चन में? डायरेक्शन आप लोगों को यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन 31 to 34 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। आपके पास चॉइसेस गिवन है, 4 चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आप लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन को चूज करना है। तो प्रपोजिशन कौन सी है, प्रपोजिशन की पोजिशन क्या होती है, ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले हमारे पास जो है वो यूज होती है। तो पहला क्वेश्चन है देयर इज अ काउ डैश द फील्ड। इस तरीके से आपके पास जो है वो पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा गया है, काउ यहाँ पे रिपीटेड है, तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा देयर इज अ काउ डैश द फील्ड। तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन होगी? एट होगी, इनटू होगी, इन होगी, यानी कि इन प्रपोजिशन यहाँ पर जो है वो डबल टाइम आप लोगों को गिवन थी। ठीक है, तो देयर इज अ काउ डैश द फील्ड। काउ जो है वो कहाँ पे है? फील्ड में है। हम इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम मे की सेंस में बात करते हैं, कौन सी प्रपोजिशन हमारे पास आनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी और डी हम दोनों कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी कोई ऑप्शन अगर चेंज कर देते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन को मान सकते हैं। सी और डी दोनों ही हमारे पास जो है वो इन ऑप्शन है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो सी और डी लेके चलेंगे। द करेक्ट प्रपोजिशन टू इंडिकेट लोकेशन विद इन अ प्लेस। अगर हम किसी लोकेशन को बता रहे हैं प्लेस के साथ में, तो वहां पे हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? इन प्रपोजिशन लगाएंगे। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ही बोस्टेड डैश हिज अकम्प्लिशमेंट। यहाँ पे बोस्टेड वर्ड है, यानी कि आपके पास ये जो बोस्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान जो है वो शेखी मारता है, यानी कि ऐसे ही बात बोलता रहता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शेखी मारना या झूठा गर्व करना किसी चीज के ऊपर, अपनी अकम्प्लिशमेंट के ऊपर जो है वो झूठा गर्व कर रहा है। तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन होगी, इन प्रपोजिशन होगी, टू प्रपोजिशन होगी या ऑफ प्रपोजिशन होगी। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बोस्ट वर्ड है वो हमेशा अपने साथ में फिक्स प्रपोजिशन है, ऑफ जो है वो कैरी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्ट इज फॉलोड बाय ऑफ व्हेन रेफरिंग टू समथिंग वन टेक प्राइड इन। जब जो है वो कोई किसी चीज के ऊपर गर्व करने की बात करता है ना, किसी चीज के ऊपर, तो वहां पे बोस्ट के साथ में हम ऑफ प्रपोजिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आप लोगों से यहाँ पे प्रपोजिशन पूछी है, एवरीवन लाफ्ड डैश हिम। तो ये जो लाफ्ड वर्ड है ये भी अपने साथ में फिक्स प्रपोजिशन कैरी करता है। ऑन, एट, इन, नन ऑफ द अबव आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो लाफ्ड के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन जो है वो एट प्रपोजिशन आता है। तो एवरीवन लाफ्ड एट हिम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीपल लाफ एट समवन वेयर इंक्लूडिंग और जोकिंग अबाउट देम। जब जो है वो कोई किसी चीज को जो है वो शामिल करता है, किसी चीज के बारे में हंसता है या जोक करता है किसी चीज के बारे में, तो उस सेंस में हम जो है वो लाफ के साथ में जो है वो फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, आप लोग इन सारी चीज़ों को, जैसे कि हमने प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर आप लोग जो है वो कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक नंबर यहाँ पर दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाने वाली हैं, जो कि आप लोगों की 4 to 5 आवर्स रहती है डेली की। और अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और हर क्लास के बाद आप लोगों को PDF नोट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 24/7 आप लोगों को टीचर गाइडेंस अलग रहती है। ठीक है, अगर हम इस कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को 3000 रुपीज जो है वो रहने वाली है। और ये फीस आप लोगों को वन टाइम पे करनी है, बार बार इसका कोई रोल नहीं रहेगा।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप जो है वो कोर्स को वहां से भी चूज कर सकते हो, वहां से भी आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी ये नंबर मैंने आप लोगों के पास यहाँ पे दे ही दिया है कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको नंबर के थ्रू कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा गया है? योर पेन इज डैश द टेबल, कि तुम्हारा पेन जो है वो कहां पर है? टेबल पर है। तो ऑन द टेबल होगा, इन द टेबल होगा, एट द टेबल होगा, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको पता है जब भी कहीं पर किसी सरफेस के ऊपर की हम बात करते हैं तो वहां पे ऑन प्रेपोजिशन लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेन इज फिजिकली ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, सो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन प्रेपोजिशन। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्शन गिवन है 35 में, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको जेंडर चूज करना है यहाँ पे, जो करेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो लैंड का क्या हुआ? यहाँ पे लॉर्ड दिया है ना। आपके पास इस तरीके से जो है वो सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे किसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड इकट्ठा एक वर्ड है ये, इसका आपको बताना है कि यहाँ पे जेंडर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट। तो लैंड लॉर्ड ही लिखा है बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। लैंड लेडी होगा लेकिन यहाँ पे LEND है, लैंड लेडी है, ये वाली स्पेलिंग है, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी जो है वो यहाँ पे जेंडर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36 to 39 में, आपको चूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा है, थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है। आई नो हिम हमारे पास एक वर्ड है, इसे हमें चूज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल हैं कि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हमें जो है वो सब्जेक्ट बनाना होता है। वर्ब की फॉर्म होती है, हमें जो है वो वैसे बेसिकली जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते ही हैं। और अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो 99% केसेस में हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनका हमें जो है वो यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहा गया है। आई नो हिम, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हमारी यहाँ पे वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाया जाता है तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बता दूं कि जैसे आपके पास है, आई ये हमारे सब्जेक्टिव केसेस है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगी आपको कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो आई का चेंज किस में होता है? मी में। वी का चेंज किस में होगा? अस में। और यू है तो यू का चेंज किस में होता है? यू में। और ही का चेंज किस में होता है? हिम में। और शी है तो शी का चेंज किस में होगा? हर में। इट है, इट का चेंज किस में होता है? इट में ही। और दे का चेंज किस में होगा? देम में। ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हिम है ऑब्जेक्टिव, हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो कैसे, किस में चेंज होगा? ही में होगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है आपका ही? यहाँ पे 3 केसेस में लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज की अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब इस टेंस को आइडेंटिफाई करो कि नो है, कौन सा टेंस है? नो, न्यू, नोन, यानी कि नो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज होते हैं। और यहाँ पर वॉज लगा है तो ये ऑप्शन हमारी कट हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और नो अपने साथ में, वैसे मैंने क्या कहा कि प्रेपोजिशन बाय यूज करेंगे 99% केसेस में, लेकिन जो नो है वो हमेशा अपने साथ में जो है वो कौन सी प्रेपोजिशन कैरी करेगा? टू प्रेपोजिशन कैरी करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज नोन टू मी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉलिंग यू, ये क्वेश्चन है। तो हु यहाँ पे आपके पास इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, तो हु को किस में चेंज करेंगे?
जब भी आपके पास हु वाला पॉइंट आता है तो उसे बाय हुम में चेंज किया जाता है और लास्ट में हम इसमें बाय प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय हुम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों जगह पे है। नन ऑफ दीज को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज टेंस को आइडेंटिफाई करिए। इज क्या है हमारे पास, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब इसका हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जुड़ जाता है। तो कहाँ पे आपके पास यहाँ पर जो है वो बीइंग लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं है। दैट मीन्स कि हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए कॉल्ड। तो कॉल्ड हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज गिवन है, हु इज। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा WH फैमिली है, यहाँ पे यू है। इसको या तो सब्जेक्ट मानेंगे या तो ऑब्जेक्ट, जब ये एक ही चीज है। तो यहाँ पे जब भी हु वाला पॉइंट होता है उसे हम एंड करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ज्यादा नीड नहीं रहती है जब हमारे पास एक ही चीज है। तो इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और जब हम यू को यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी, इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर वर्ब। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को डीपली जो है आप कोर्स के अंदर पढ़ सकते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा हेल्प्स हरी। तो यहाँ पे रामा क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, हमारा वर्ब है, और हरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ हेल्प्स लिखा हुआ है, तो हेल्प्स कौन सा है, टेंस को आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले। तो टेंस हुआ हेल्प्स, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ है और हमारा जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है वहीं पर हम जो है वो किसका यूज करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हरी सबसे पहले आ जाएगा, हर ऑप्शन पे है। फिर मैंने यहाँ कहा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, किसमें चेंज करेंगे, जब हम पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर। तो हरी के साथ में क्या लगना चाहिए, इज। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन पे तो अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा 38 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे ये क्विनिन टेस्ट बेटर है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को ही जो है वो गलत ठहराया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक चीज को अगर चूज करना है ना, तो यानी कि उसको काउंट ही नहीं किया गया है कि ये आपके क्वेश्चन के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा आंसर की में जो है वो क्रॉस लगा दिए जाते हैं ऑफिशियल उस पे, ठीक है। बट अगर फिर भी हमें इसमें से चूज करना है तो किस तरीके से हम देखेंगे, तो देखिए क्विनिन टेस्ट बेटर की हम बात कर रहे हैं, कुनैन का जो टेस्ट है वो कड़वा है, बेहतर है, ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टेस्ट है, टेस्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। जब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस चेंज करते टाइम हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज एम आर लगना चाहिए। तो इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी को हम कट कर देंगे। बेटर का बेटर हो जाएगा व्हेन, और जब टेस्ट करने की बात आती है तो टेस्ट नहीं रहती है, टेस्टेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विनिन इज बेटर व्हेन टेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 43। यहां पे क्या कहा गया है, आपको सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम का मतलब है जो सिमिलर वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फनी। तो फनी वर्ड को क्या कहा, मतलब फनी वर्ड है तो फनी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा फनी है ना, हंसमुख जैसे हम बोल सकते हैं, मजाकिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ह्यूमरस होगा, सीरियस होगा, ऑब्वियस होगा। तो फनी का अगर उल्टा पूछा होता एंटोनिम, यानी कि तब तो सीरियस हो सकता था, लेकिन फनी क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसका जो मजाकिया होगा उसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से हम बात करते हैं ना जब भी। तो जो फनी है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो सिनोनिम ऑफ फनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉजिंग लाफ्टर इज ह्यूमरस, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सिनोनिम बताना है सिमिलर वर्ड किसका, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का करेक्ट, एक डिसिप्लिन होता है अनुशासन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, हेल्पर है, मास्टर है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो किसके लिए यूज हो रहा है, डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन पर्सन जो है वो जनरली किसको बोला जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि फॉलो करता है रूल्स को, ठीक है, तो अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इज जनरली अ स्टूडेंट, स्टूडेंट को बोलेंगे हु फॉलोज रूल्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर, जो ऑर्डर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, अगेन आप लोगों को यहाँ पे सिनोनिम बताने हैं सिमिलर वर्ड, तो आपके पास जो वर्ड है वो है एडमिट, कि जैसे बोलते हैं ना उसने अपनी गलती को एडमिट कर लिया है ना, तो एडमिट करने का मतलब क्या होता है, कन्फेस करना, एक्सक्लूड करना, डिनाई करना, मना करना, सेंड करना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कन्फेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ एडमिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग इज कन्फेस, यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना उसको हम क्या कहेंगे, कन्फेस कहेंगे। अगेन आप लोगों से यहाँ पे सिनोनिम पूछा है किसका, ऑफुल का पूछा है, तो ऑफुल क्या होता है, ऑफुल होता है जो खराब है, भद्दा है जिसको हम बोलते हैं, तो उसका सिनोनिम पूछा है, तो प्लीजेंट है, प्लेजेंट तो बहुत अच्छा सा बोलते हैं ना, प्लेजेंट सरप्राइज या प्लेजेंट मौसम के बारे में बात करते हैं, वेदर के बारे में, टेरिबल हुआ खराब, गुड हुआ अच्छा, तो ऑफुल खराब को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेरिबल आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगेन आपको यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है 44 टू 46 के लिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको यहाँ पे आर्टिकल को चूज करना है कि करेक्ट क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ही इज डैश एम ए, तो यहाँ पे जब भी आर्टिकल की बात करते हैं, आप इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात कर रहे हो तो एम ए आपने हिंदी में लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो फर्स्ट वाला यहाँ पे वर्ड आता है ये क्या है, ए, यानी कि अगर ये स्वर है तो इसके साथ में क्या लगा देना है, आपने एन आर्टिकल लगा देना है, अगर यहाँ पर व्यंजन आ रहा होता तो आपने वहां पे एन ए लगा देना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एम ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पे पूछा गया है अगेन आपसे कि करेक्ट आर्टिकल आपको चूज करना है, कालिदास जो है वो उसको क्या बोला जा रहा है, शेक्सपियर बोला जा रहा है, कि वो कहाँ का, देखो अब शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर किसके लिए यूज किया जाता है, वैसे वर्ल्ड के उस पे देखा जाए तो शेक्सपियर को याद किया जाता है, लेकिन कालिदास को इसकी तरह बोला जा रहा है, बोला जाता है ना कि अगर कॉमन नाउन को हम एज अ प्रॉपर नाउन की तरह अगर जो है वो यूज करें तो वहां पे कौन सा लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, तो कालिदास को बोला जा रहा है शेक्सपियर, कहाँ का, जो शेक्सपियर है वो वर्ल्ड में है वैसे, लेकिन अगर हम कालिदास की बात करें तो उसको हम शेक्सपियर बोल रहे हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द इज यूज्ड बिकॉज कालिदास इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ यूनिक स्पेसिफिक पर्सन, शेक्सपियर से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, यहां पे क्या कहा गया है, अ डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, जो डॉग है वो क्या है, एक फेथफुल एनिमल है, तो यहाँ पे फेथफुल में देखो फ साउंड आ रहा है, आप लिख के देख सकते हो पूरे का पूरा, अगर हम फेथफुल की बात करें तो यहाँ पे फ यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो डॉग एक कैसा है, फेथफुल एनिमल है, तो यहाँ पे फ यानी कि व्यंजन साउंड है, आप ए आर्टिकल यहाँ पे चूज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड्स के उस पे भी आप जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट अगर हम स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो जल्दी आप लोगों को याद रहेगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है आपको, डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, क्या कहा गया है, 47 टू 50 में पूछा गया है कि आपको यहाँ पे नरेशन को बताना है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ही
सेड टू मी प्लीज गो देयर, ठीक है, प्लीज गो देयर डबल, ठीक है, यहां पे इस तरीके से बोला गया है, तो आप यहां पे क्या करोगे, प्लीज गो देयर बोला हुआ है, सिंपल है आपके पास प्लीज गो देयर, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है कि क्या होगा इसका। तो यहां पे सबसे पहले तो देखो यहां पे प्लीज लगा हुआ है, और प्लीज का मतलब कहां पे यूज करते हैं हम, प्लीज वर्ड का यूज करते हैं हम इंपैरेटिव में, जहां पे ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, वहां पे प्लीज। तो जब ये ऐसी चीज होती है तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन यूज करते हैं हम बीच में यहां पे, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। यहां पे सेड टू है, तो सेड टू अगर प्लीज लगा हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो यहां कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहां कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहां पे सिर्फ रिक्वेस्ट है। जब हम सेड टू को चेंज करें तो रिक्वेस्टेड में होगा, सारी ऑप्शंस कट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो चीजें मैंने बताई और वो वहां पे गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म द गिवन ऑप्शन आपको बताना है। यू सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये आपको बोला हुआ है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ये है। तो यहां पे यू सेड टू मी है आपके पास, तो सेड टू का चेंज किस में करेंगे, सिंपल है, यहां पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है। जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सेड टू का चेंज टोल्ड में करेंगे, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे टोल्ड है, इसमें नहीं है, इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे। तो यू टोल्ड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। सिर्फ दैट आपके पास जो है वो कौन सी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में लगा हुआ है, तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आप देख रहे हो ही है, ठीक है, तो ये जो ही है थर्ड पर्सन है, रूल है आपके पास पर्सन को चेंज करने का। 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने कोई चेंज नहीं किया, ही को ही की जगह रखा हमने सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, जब नरेशन चेंज की जाती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं, वॉज हो गया। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है ये, तो माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और यू है, तो जैसे यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो यू का भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, जो कि योर होगा आगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहां पे देखते हैं, चूज द करेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अगेन आपको वही बताना है, ही सेड आई डिड इट, अगेन आपके पास सेम वैसी ही चीज है। तो जब सेड लगा हुआ, सेड टू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेड दिया हुआ है, तो सेड के साथ में सेड रहेगा, ही सेड दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आई था तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ही, और यहाँ पर डिड है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट का परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। सारी चीजें रूल के ऊपर हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा हैड, और डिड की वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डन हो जाएगा और इट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही सेड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको भी आपको जो है नरेशन यहाँ पे चेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ये क्वेश्चन है, कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सेड लगा हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पे सेड लगा हुआ है तो टोल्ड में करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट लिखा हुआ है ना। तो ये एक टाइप की क्या है हमारे पास, ये एक प्रोवर्ब है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पर्सन चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 to 54 में क्या कहा गया है, चूज द वर्ड which is opposite in meaning to the words। जो यहाँ पे वर्ड्स प्रिंटेड हैं उनको बोला गया है इन कैपिटल लेटर में है। जैसे आपके पास है, पहला वर्ड है आपके पास मेलाइस, तो इस मेलाइस में आपको बताना है कि इसका उल्टा क्या होता है। मेलाइस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हार्म करने की इच्छा, यानी कि डिजायर टू हार्म हम इसे बोल सकते हैं, डिजायर टू हार्म करने की इच्छा को हम बोलेंगे मेलाइस। लेकिन उल्टा पूछा है तो अच्छा करने को क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ मेलाइस डिजायर टू हार्म एंड इज गुडविल
काइंडनेस ऑफ बेनेवलेंस, ठीक है, यानी कि जो काइंडनेस है उसको क्या बोलेंगे हम, अच्छा करने की, जो आपके अंदर दयालुता है उसको कहा जाएगा आपका गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको यहाँ पे जो है वो अपोजिट बताना है, किसका, क्रूअल का। तो क्रूअल क्या होता है, बोलते हैं ना क्रूर है, क्रूअल है ना, तो जो क्रूअल है तो इसका उल्टा क्या होगा, सैवेज होगा, विक्ड होगा, पॉपुलर होगा, काइंड होगा। तो क्रूर का क्या होता है, दयालु होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रूअल मीन्स कॉजिंग पेन और सफरिंग, मतलब जो क्रूअल है वो क्या करता है, पेन कॉज करता है, यानी कि दुख देता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आप लोगों को यहाँ पे जो है पूछा गया है अपोजिट ही, तो आपने अपोजिट ही बताना है, और वर्ड आप लोगों के पास यहाँ पर गिवन है बोरो। बोरो करना होता है किसी चीज, किसी से जो है वो उधार लेना, है ना। तो बोरो इज टू टेक टेम्परली, अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम टेम्परली किसी को कोई चीज देनी भी है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोरो इज टू टेक टेम्परली, द अपोजिट इज लैंड विच इज गिविंग टेम्परली, यानी कि किसी को देना टेम्परली, उसको हम लैंड बोलेंगे। अगेन आपसे यहाँ पे जो है वो अपोजिट पूछा है, उल्टा पूछा है, किसका, कैप्टिविटी का पूछा हुआ है। अब ये कैप्टिविटी जो है इसका मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब है बीइंग कन्फाइंड, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, कैप्टिविटी कहा जाता है। तो जो कन्फाइंड है उसका उल्टा क्या होगा, फ्रीडम होगा, कस्टडी होगा, रिटेंशन होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो कैप्टिविटी का उल्टा पूछा है। कैप्टिविटी क्या बोला मैंने, कि जो कन्फाइंड है, यानी कि एक तरीके से कैद बोल सकते हैं हम। तो जो आजाद है उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे आजादी को कहेंगे फ्रीडम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं, कंजंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका। डायरेक्शन है क्वेश्चन में गिवन कि नंबर 55 to 56 fill in the blank with appropriate conjunction for the given sentence. No other man dash Ramesh did this. No other man than होगा, no other man but होगा, no other man if Ramesh did this, या none of these। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, no other man but Ramesh did this, कोई और नहीं बल्कि लेकिन रमेश ने ये किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे कंजंक्शन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई क्राइड डैश नोबडी हियर्ड मी, मैं रोई लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना, ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो व्हेन होगा या एंड होगा, बट होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोला जा रहा है कि मैं रोया या रोई लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना, लेकिन बट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन के सेंस में, बट किसी ने नहीं सुना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इंडिकेट करता है कॉन्ट्रास्ट को, आई क्राइड बट नोबडी हियर्ड मी, यानी कि किसी ने नहीं ये सुना, तो ये कॉन्ट्रास्ट को बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आपके पास जो है वो स्पेलिंग के रिगार्डिंग पूछे हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपके पास पूछे हैं, ठीक है, कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। 57 to 60 तक ये क्वेश्चन है। आपके पास है ऑप्शन अकोमोडेशन के रिगार्डिंग आपसे पूछा है कि अकोमोडेशन कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम अकोमोडेशन की बात करते हैं, दो लेटर हमारे पास जो है वो रिपीटेड है, तो अकोमोडेशन सी और एम आपके पास जो है वो डबल टाइम आते हैं, बाकी सभी सिंगल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन यहाँ पे बताया हुआ है विद डबल सी एंड डबल एम यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पैरेलल बताना है। तो आपको पता है कि पैरेलल कैसे लिखा जाता है, सिर्फ एक लेटर है जो कि यहाँ पर जो है वो डबल आता है, वो है आपका एल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है कि जैसे रुकावट को हम कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है। रेजिस्टेंस हमेशा खुद से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि गलतियां होने के चांसेस कम रहें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट पूछा हुआ है। आपने बहुत बार यूज भी किया होगा डायरेक्टरेट वर्ड का। तो डायरेक्टरेट वर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट की स्पेलिंग सभी को पता है, और रेट आपने ऐड कर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में इंग्लिश सेक्शन के जो है वो डिस्कस किए। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को नंबर पहले भी प्रोवाइड कराया है। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को नंबर बता रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल कर लेना है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों जो लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ जो है वो क्लास की प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स की फीस की बात करें अगर, तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों के पास 3000 रुपीज जो है वो रहने वाली है। वन टाइम फीस से आप लोगों को बार बार पे नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।